वो अभी मुझे एक मेरा दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह जले हुए उसके। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वो कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्यरसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुर्ते पे चली गई, तो बूढ़े का कुर्ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा के। महाराज जी आप सपने में बहुत आते हो। पिछले साल तो आपने गुलाब का फूल दिया था और कि खुश रहो, आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था सपने में। हाँ समझ रहे हो? हाँ तो अच्छा है, तो आप वृंदावन आ गए, इसी बहाने बिहारी जी का प्रसाद दिया होगा आपको पुष्प। क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। तो पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है कि गलत है? मैया बताओ, सही है? मैया तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। दिन भर करे बातें हम फिर भी लगे। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। वो एक मेरे दोस्त थे मंत्री साहब, वो चले गए पिछले दिनों चाइना, सरकार की ओर से चाइना में गए। तो वहां पे देखा एक 6 फुट का रोबोट, और रोबोट की विशेषता ये कि वो झूठ बोलने वाले के थप्पड़ मारता था। मंत्री जी को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया, ड्राइंग रूम में रखने के काम आएगा। अब मंत्री जी ने रोबोट खरीद लिया, आ गए अपने ड्राइंग रूम में, रोबोट रखा। अब मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ बैठे, अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। बोला आज बेटा कॉलेज से नहीं आया, 7 बज गए, 4 बजे तक आ जाता है। इतनी देर में बेटा आ गया। बेटा आया तो मंत्री जी ने पूछ लिया बेटा इतनी देर कहाँ था? बोले पापा एक्स्ट्रा क्लास थी। इतना सुनते ही रॉबर्ट के कान जागृत हो गए। वो उठा, उसने मंत्री जी के बेटे के एक थप्पड़ मारा, क्योंकि झूठ बोलने वाले का मारता था। जैसी थप्पड़ मारा तो मंत्री जी शुरू हो गए, बोले बेटा जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब रॉबर्ट ने एक थप्पड़ मंत्री जी के। लेकिन कवि पॉजिटिव सोचता है। वो आपने कविता सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पैदल ही ठेके पे निकल जाते हैं जिन पे कार नहीं होती। बढ़िया। आप 2 काम करके जाइएगा मुख्यमंत्री जी। हमारी बीवी बोल रही थी सही हम तुमको मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं, तुमको घर में बच्चा नहीं सुनता है, बीवी नहीं सुनती है, माँ नहीं सुनती है, मुख्यमंत्री कैसे सुन लेंगे? मैंने कहा बीवी बच्चे और माँ होशियार होते हैं। बहुत अच्छे, वाह दिनेश वाह। देखिए सर, मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है ब्रिजमोहन भैया। वो अंतर ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, और ब्रिजमोहन भैया आपकी ताली बता रही कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। मित्र, मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा, चप्पल का क्या भरोसा। अब बात है। मम्मी तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं?
तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गो।